हेलो स्टूडेंट, देखिए 2025 में पॉलिटिकल साइंस को जो पूछा गया था 4 तारीख दूसरा महीना 2025 में सेकेंड सीटिंग में पॉलिटिकल साइंस का जो एग्ज़ाम हुआ था इंटरमीडिएट का, उसका जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, एकदम 100% सही है, एकदम गारंटी के साथ। देखिए आपका के गो सही है, आप इससे मिला लीजिएगा। ठीक है बा, चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। ई है सेट डी, जो सेट 10 सेट होता है, तो इस सेट नंबर जो है डी का हम आंसर तैयार करें। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन देख के मिला लीजिएगा। आपका क्वेश्चन सेम है, कुल का रहता आगे पीछे रहता खाली। प्रश्न है आपका, देखिए कि पहला प्रश्न है कि एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होती है। तो एक वर्ष में संसद की बैठक कम से कम 2 बार होती है। ठीक है, एक वर्ष में जो है संसद की बैठक जो है कम से कम 2 बार होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस जो हम मनाते हैं 24 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं। जो भी बच्चा रंगे हैं ये इनका जो है गलत है। सही जवाब होता है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कहा कि निम्नलिखित में से किस बात में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक है, तो इसका सटीक आंसर है, सही आंसर है वह केशवानंद भारतीय वाद। केशवानंद भारतीय वाद ने किया था। केशवानंद भारतीय वाद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है। भारत जो एक न्यायिक पुनर्विलोकन एक आधार क्या है। तो देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन यह अमेरिका से लाया गया था। यह एक विधि शासन है। क्या, एक विधि शासन है और यह अमेरिका से यह न्यायिक पुनर्विलोकन लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय भारतीय नागरिक को अधिकार देता है। तो आप जानते हैं कि उच्चतम न्यायालय जो है अनुच्छेद 19 के तहत जो है भारतीय न्यायालय को जो है स्वतंत्रता के अधिकार हमें प्रदान करता है नागरिक भारतीय न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से, छठा नंबर क्वेश्चन, कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि राष्ट्रपति किसको जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है पद पर रख ले रहता है। जब तक रहेगा राष्ट्रपति की इच्छा है जब तक रह सकता है, राष्ट्रपति की इच्छा नहीं तो हट सकता है। तो यह जो है राज्यपाल के करता है। कौन कौन रह सकता है? राज्यपाल रहता है एक, और एक होता है महान्यवादी। दो गो जो होता है राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रहता है। तो इसमें तो देखिए कि महान्यवादी है नहीं, तो इसमें है कौन? राज्यपाल। तो इसका सटीक आंसर होगा क्या? राज्यपाल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषणा हो सकी है। तो भारत में अभी तक जो है वित्तीय आपातकाल घोषणा नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। तो इसका सही आंसर हो या कभी नहीं, कभी भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है 8 नंबर। देखिए क्या करा कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लागू करते हैं। तो राष्ट्रीय जो आपातकाल लागू करते हैं राष्ट्रपति, वह अनुच्छेद 352 के तहत करते हैं। किस अनुच्छेद? 352 करते हैं। राष्ट्रपति पूछेगा शासन लागू तो 356 करते हैं। वित्तीय शासन कहता है तो 360। ये 3 को अनुच्छेद के तहत जो है राष्ट्रपति अपना आपातकाल की घोषणा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट भारत में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में जो है मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ था 1993 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1993 में। नेक्स्ट प्रश्न वह करा कि भारत संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था। तो संसद में पहली बार जो है लोकपाल विधेयक जो पेश किया गया था वह किया गया था 1968 में, अब महाराष्ट्र में किया गया था। कहाँ किया? महाराष्ट्र में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि संविधान संशोधन
विधेयक संसद के किसमें प्रस्तुत, माने दो, एक राज्यसभा होता है, एक लोकसभा होता है। तो ये पूछ रहा है कि संसद के किस सदन में जो है संविधान संशोधन विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है। ये अब दोनों होता है, यानी लोकसभा में भी किया जाता है, राज्यसभा में भी किया जाता है, किसी एक में भी आप कर सकते हैं। इसलिए इसका आंसर सटीक जो होगा दोनों होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न की संविधान का 106 संशोधन संबंधित है। तो संविधान का जो है 106 जो है संबंधित यह है महिला आरक्षण से। कौन आरक्षण से? तो महिला का आरक्षण से यह जो संविधान का 106 संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका एक गलत है, जो भी मारे गलत है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कहते हैं वह, इस संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंध का वर्णन है। यानी किस भाग में जो है केंद्र और राज्य के बारे में संबंध के बारे में बताया गया है। तो यह जो बताया गया है अनुच्छेद भाग 11 में, जो कि इसका सही भाग 11 में बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि सूचना का अधिकार सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था। तो सूचना का अधिकार सबसे पहले लागू हुआ था राजस्थान में लागू हुआ। कहाँ था? राजस्थान हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। मैंने किस प्रधानमंत्री जो है मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया था। जी, तो ये है बीपी सिंह ही सही प्रश्न जो बच्चा हमारे सही है, बीपी सिंह ही जो है इसका सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा है कि फरक्का समझौता है। फरक्का माने कि फरक्का समझौता एक क्या है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो फरक्का समझौता एक नदी जल समझौता है जो भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। यह नदी जल समझौता सटीक है, नदी जल समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन थे। तो यह जो है ठीक है, काका कालेलकर जो है सही जवाब इसका है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, भारतीय संसद में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित निर्णय लिया गया है। तो 33% क्या जो कोई सही जवाब इसका दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि वित्त विधेयक को राज्यसभा में कितने दिनों तक आप रोक सकते हैं। तो यह 14 दिन तक सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित कब की गई है। तो 2006 में की गई है। बिहार में जो है पंचायतों के लिए महिलाओं के लिए जो 50% सीटें आरक्षित है 2006 में की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत का मालदीव में रणनीति हित का प्रमुख कारण क्या है। तो यह है हिंद महासागर में भारत की समुद्रीय सुरक्षा करना, यही मेन चीज़ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करा कि हाल ही में भारत और मालदीव के संबंधों को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है। तो यह जो है वीज़ा पर प्रतिबंध, मालदीव साइबर सुरक्षा, व्यापारिक में मालदीव भारतीय सैनिकों पर वीज़ा पर प्रतिबंध, इसका जो है सटीक आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो सार्क का सदस्य जो है म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं, सटीक आंसर इसका। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत और चीन की लड़ाई कब हुई थी। तो भारत चीन की लड़ाई हुई थी 1962 ईस्वी में जो है भारत और चीन की लड़ाई हुई थी। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, यूरो क्या है। यूरो क्या है। तो यूरो जो एक है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। यूरोपीय संघ की क्या है, मुद्रा। यूरो जो है यूरोपीय संघ की मुद्रा है। मैकमोहन रेखा कहाँ स्थित है। तो मैकमोहन रेखा जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न स्थित है, भूमंडलीयकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो यह समाजवाद पर आधारित है। भूमंडलीयकरण जो है समाजवाद पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया का कौन सा देश G7 का सदस्य नहीं है। तो G7 का सदस्य नहीं है, तो ये पूछा जापान जो है G7 का क्षमा करें बाबू, G7 का सदस्य है। तो जापान जो G7 का सदस्य जो है, इसके अलावा जो है G7 का सदस्य कोई नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन है।
राज्यसभा का पदेन सभापति जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। तो उपराष्ट्रपति कौन है? तभी उपराष्ट्रपति जो है होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति में जगदीप धनखड़ वही जो राज्यसभा का पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है? तो कानून का समान संरक्षण पद जो लिया गया अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे लघु संविधान कहा जाता है? यानी छोटा संविधान का, तो 31 नंबर में। तो 42वां संविधान संशोधन को जो है लघु संविधान कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु संविधान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है वह कि निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ठीक है, तो नीति आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। नीति आयोग जो संवैधानिक निकाय नहीं है। करा कि 33वां प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह इनमें से सभी प्रश्नों का शक्ति विकेंद्रीकरण, जन भागीदारी, सामुदायिक विकास, इनमें से सभी प्रश्न क्या है? इसका ऑप्शन डी जो है सभी सही होगा। ऑप्शन डी जो है इसका सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत कहाँ हुई थी? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की जो शुरुआत हुई थी वह राजस्थान हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था के शिल्पी किसे कहा जाता है? तो यह जो की थी बलवंत राय मेहता ने किसे, जिसे BR मेहता शॉर्ट में नाम दिया गया है, इसी को कहा था बलवंत राय मेहता ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाते? तो अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को मनाते, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो दिया हुआ नहीं है सटीक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर कौन थे? तो दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे जयप्रकाश नारायण। कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे दल विहीन लोकतंत्र के पक्षधर थे। नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान में भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में जो है भारत में उच्चतम न्यायालय की संख्या जो है 25 है। अभी वर्तमान में जो है उच्चतम न्यायालय की जो संख्या है कितनी है? 25 है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी जो है सटीक जवाब इसका है। ठीक है, करेक्ट जवाब। नेक्स्ट प्रश्न आध्यात्मक शासन प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो यह अमेरिका में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा नहीं बनाया गया है? ठीक है, कि सैन्य संगठन पश्चिमी गुट के द्वारा जो है नहीं बनाया गया। इसका सटीक आंसर है 41 के नाटो के द्वारा जो इसका नहीं बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हुए हम कि नाटो का अर्थ क्या होता है? तो नाटो का अर्थ होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी ए नंबर ऑप्शन सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्षा की संधि का प्रमुख कार्य क्या था? वर्षा की संधि का प्रमुख कार्य था यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। यूरोप में नाटो सेनाओं का क्या करना? मुकाबला करना। ठीक है, 44। ठीक है, यूरोप में नाटो सेनाओं का मुकाबला करना। नेक्स्ट प्रश्न है 44 कि निम्न में से कौन सी घटना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की विदेशी नीति का मुख्य आधार नहीं है? ये पूछ रहा है कि यह विदेशी नीति का इसका मुख्य आधार नहीं है। तो मुझे तो इसका ऑप्शन ना मिल पाया अच्छा से। ठीक है, बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? तो पंचशील समझौता जो भारत और चीन के बीच हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्सा पैक्ट किस संगठन के प्रतिकार के रूप में किया गया था? तो वर्सा पैक्ट जो है किया गया था किस प्रतिकार के रूप में किया था, ईस्वी नेक्स्ट थी में बताएंगे, वह नहीं सटीक आंसर मिल पाया। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि कौन भारत चीन के विवाद का बिंदु नहीं है? देखिए मुझे कंफर्म ना, ई तो गलवान घाटी कंफर्म है कि है, लिपो लेक दर्रा भी है, ई पोंग तांग भी है, ये डोकलामा जो मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है, यही सटीक है, लेकिन कंफर्म नहीं बच्चों बता रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, 1977 के आम चुनाव के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? ठीक है, तो यह बने मोरारजी देसाई बने, जो कि करेक्ट ही रंगा हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करें कि योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग का जो गठन किया गया है वह 1950 ईस्वी में योजना आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता के स्थापित की? तो अमेरिका ने की है। किसने की है? अमेरिका ने स्थापित की है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना जो की गई ममता बनर्जी के द्वारा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा किसके प्रतिनिधित्व करती है? तो जनता की करती है, ठीक है ना। राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? जनता। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है बच्चों कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो इसका मुझे सटीक आंसर जानकारी है या देखे भी है, तो 123 के अनुसार करता अध्यादेश। राष्ट्रपति जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो यह अनुच्छेद 123 के तहत जो जारी करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, और यूक्रेन रूस वाला भी आंसर नहीं मिल पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा देश रूस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध का लगातार विरोध कर रहा? तो ये चीन कर रहा है विरोध लगातार। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सदस्य को राज्यसभा में कितने सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। हाँ, लोकसभा में 2, लोकसभा पूछेगा तो 2 में होता है, 2 को करता है, लोकसभा में 2 सदस्य करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जी देखिए, निम्नलिखित नेक्स्ट बता है कि निम्नलिखित में किस देश ने G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था? तो यह जो आयोजन किया था यह भारत जो आयोजन किया था। किसने किया था? तो भारत किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत। तो आप वोट किस चीज़ में थे? राजनीतिक में वोट देते हैं, तो लिखेंगे एक व्यक्ति जो सिद्धांत है राजनीतिक सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, भारत और मालदीव दोनों किस क्षेत्रीय संगठन के सदस्य है? यह सार्क का सदस्य है। किसका है? सार्क का यह सदस्य है। नेक्स्ट प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग का वर्तमान अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी है। इसकी स्थापना जो 2015 में की गई थी नीति आयोग की। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप, छोड़ दीजिए, ये अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा देश धर्म सापेक्ष नहीं है? तो पाकिस्तान जो है धर्म सापेक्ष राज्य नहीं है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है चौथा नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 368 में जो है वर्णित है। अनुच्छेद 368 में यह वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कि निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप संपत्ति के अधिकार जो है मौलिक अधिकार नहीं है, या संपत्ति का अधिकार जो है अब कानूनी अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत कैसा गणराज्य है? तो भारत जो है धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, संप्रभु है, समाजवादी है, इनमें से सभी सही है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, जो देखिए कि सुंदर लाल बहुगुणा
का संबंध जो निम्न किस आंदोलन से था? तो इसका जो संबंध है वह चिपको आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में जो अपनाई गई है शासन प्रणाली वह अपनाई गई है संसाधमक, यानी कि भारत में 2 सदन होता है, एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, यानी संसाधमक। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? ये पूछ रहा है। तो नहीं पूछे तो यह इसका सटीक आंसर लोक कल्याण होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट करा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित नहीं करता है? ये पूछ रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित क्षमा करें कौन वर्णित करता है? तो ये भारत की प्रस्तावना करता, भारत की कौन करता? प्रस्तावना जो है भारत के संविधान के रूप में वर्णित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? यह भीमराव अंबेडकर द्वारा ही तैयार किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न का राज्य देखिए कि संविधान के मूल रूप में कितने अनुच्छेद थे? तो संविधान के मूल जब बना था उस समय टोटल अनुच्छेदों की संख्या 395 थी। नेक्स्ट प्रश्न करा हुआ कि संविधान निर्माता सभा का अध्यक्ष सर्वमान्य निवार में जो अध्यक्ष मेन कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट प्रश्न करा है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है ना? 74 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है? तो यह जो है सटीक आंसर संप्रभुता होता है। नेक्स्ट प्रश्न हुआ कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करती है? तो राष्ट्रपति जो है 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि राष्ट्रपति जो है महान्यवादी का भी नियुक्ति करता है, इसका भारत के नियंत्रक का महापरीक्षा के भी करता है, राज्यपाल के भी करता है। तो यानी इसका जो सटीक आंसर है वो इसका सटीक आंसर आपका जो हो जाएगा ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका सटीक आंसर हो जाएगा कौन? इसका सटीक आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? ठीक है, निम्नलिखित में कौन जो है भारतीय गणतंत्र का प्रमुख? 76 नंबर की कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? देखिए भारतीय गणतंत्र का जो प्रमुख होता है वह होता है राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन सटीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है? तो 40 है बिहार में लोकसभा की सीटें। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। कह रहा है कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो लोकसभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी वह मीरा कुमार थी। कौन थी? तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी मीरा कुमार थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित 79 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो धन विधेयक जो है राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया, ऑप्शन नंबर सी सही, नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 80 नंबर, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? इस संविधान के बारे जो बता सकता है, लिखा कर सकता है, सब किसके अधिकार है? यह सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का यह अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि भारत और किस देश के बीच है? तो पाकिस्तान के बीच है। भारत और सिंधु जल संधि जो है भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो शांति के लिए जो है एकता प्रस्ताव जो है कब पारित किया गया था जी? तो इसका सटीक जो आंसर आपका मिलेगा वह मिलेगा 1950, यानी 3 नवंबर 1950 में पारित किया गया था, 3 नवंबर 1950। नेक्स्ट प्रश्न है वह कि 83 नंबर कि दक्षिण एशियाई में कौन सा देश जातीय संघर्ष का शिकार रहा? तो इसका सटीक आंसर है और अच्छा आंसर जो मेन आंसर है श्रीलंका है। कौन है? श्रीलंका रहा है।
नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 84 नंबर की सार्क का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का जो है पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो सार्क का पहला शिखर सम्मेलन जो हुआ था ढाका हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में जो सार्क का हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है भारत ने बांग्लादेश को मान्यता कब दी थी। तो इसका सटीक आंसर है वो जो देखिए कि 6 दिसंबर 1971 को दी थी। 6 दिसंबर 1971 को दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखिए 86 नंबर कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वह 87 नंबर की लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो 552 होती है अधिकतम। नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र निशस्त्र आयोग कब बना था। तो 1952 में बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया था। तो 2003 में लिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई। तो मानवाधिकार परिषद की स्थापना जो हुई है वह हुई है 2006 में की गई है। 2000 मानवाधिकार परिषद 2006 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वह ये कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है जी। यह 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कुल कितने विषय हैं। तो समवर्ती सूची में 52 विषय टोटल है। समवर्ती सूची में कुल कितने विषय है। तो 52 विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि भारतीय संविधान को अपनाया गया है। तो यह अपनाया गया संविधान के द्वारा अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितना साल में बढ़ाया जा सकता है। तो हाईएस्ट किसी भी अधिकतम जो बढ़ा सकते 3 साल। कितना वर्ष तक? 3 वर्ष तक आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन से। 95 नंबर क्वेश्चन क्या करा जी देखिए वह कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को जो हटा सकता है वह सांसद हटा सकता है, इसके अलावा कोई नहीं हटा सकता। महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को जो है महाभियोग लगाकर जो कौन हटा सकता है? सांसद हटा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है 96 नंबर भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा की दी जाती है। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो है मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है। तो भैया देखिए कम से कम डिग्री उग्री के बात नहीं है भैया, ये जान लीजिए। नेक्स्ट सब है। अगला क्वेश्चन है 97 नंबर प्रश्न हुआ 98 तो बताइए 97 इनमें से कौन दूसरे साथ संगत है। देखिए क्या संगत क्या था, जो समझते हैं। मैंने देखिए इसमें क्या ये राष्ट्रपति बने हैं, ये भी राष्ट्रपति बने हैं, ये भी राष्ट्रपति बने हैं, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है राष्ट्रपति नहीं बने, प्रधानमंत्री बने हैं। इसीलिए 3 गो से क्या है भिन्न है, इसलिए इसको असंगत का। तो सटीक जो आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका जो है सटीक आंसर होगा। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो देखिए पहली बात है कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। अब प्रथम बार जो प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसलिए योजना आयोग का अध्यक्ष प्रथम बार जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था है। तो यह न्यायिक पुनर्लोकन की व्यवस्था जो लाया है, या जो न्यायिक पुनर्लोकन व्यवस्था मैंने कहाँ है, प्रश्न का कि कहाँ है ये। तो ये भारत में भी है और अमेरिका भारत क्या है, दोनों सही है। तो इसका सटीक जो आंसर होगा अमेरिका और भारत दोनों है। ठीक है, इसका सटीक आंसर है अमेरिका और भारत दोनों जो है इसका आंसर होगा। ठीक है। तो इस तरह से अब जो हम बताएंगे लघुत्तरीय प्रश्न को हम कल आपके लिए जो हम लाएंगे डिस्कशन पूरे के पूरे लघुत्तरीय। आप लोग मिला लीजिएगा कि केवल आपको लघुत्तरीय सही हुआ है। तो ये आप लोग आंसर मिलाइए, कमेंट में बताइए कि कितना कितना प्रश्न आप लोग का सही हुआ है। ये टोटल के टोटल सटीक जो है जानकारी आपको दिया गया था। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।